हेलो दोस्तों, यदि आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 17 जुलाई का जो पहला शिफ्ट हुआ है उसका एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है लगभग 1 घंटा पहले फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है यूपीएसआई। तो आइए एक नज़र डालते हैं एनालिसिस का। इस पे एनालिसिस करते हैं कि 17 जुलाई के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चन आया था, टफ आया था या सरल आया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे पहले हिंदी है। हिंदी जो 40 क्वेश्चन आया था इसमें मॉडरेट है, लगभग सामान्य प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैं बता दे सकता हूँ कि इसमें इस बार संधि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, समास पूछा गया था, अलंकार पूछा गया था, कुछ गद्य दिए गए थे उस जिसमें से उसका आंसर क्वेश्चन पूछा था, गद्य में से उसका आंसर देना था, और कुछ समास पूछे गए थे। मैंने पहले बताया संधि इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ हिंदी में कुछ क्वेश्चन आए थे, ऐसे आए थे जिसमें किताब के नाम पूछे गए थे, किताब के नाम और किताब के राइटर के बारे में आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मैथ है। मैथ में भी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथ में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रतिशत का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन अधिक पूछा गया था। इसके बाद लाभ हानि और जो भी है, इसके बाद जो लाभ हानि के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन थे छूट के, और जो ब्याज है ब्याज से रिलेटेड थे, और एक दो क्वेश्चन सामान्य ये जो काम समय चाल होता है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों सारे मिला के यदि हम ये देखें तो क्वेश्चन सामान्य आए थे मैथ के। लेकिन हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछा गया था, और रीजनिंग जो क्वेश्चन था इस बार टफ थे, लंबे लंबे रीजनिंग थे, अर्थात उसको करने में कुछ टाइम लेना था। आपको पता है कि सभी सभी जो भी 4 पार्ट है, 4 पार्ट में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेज में आप होंगे। इस बार जो रीजनिंग आई है इसमें थोड़ा सा जो कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम दिए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उनको इस बार घुमा दिया था रीजनिंग ने। लेकिन रीजनिंग लगभग 45 क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो सिंपल थे, लेकिन उसके बाद जो रीजनिंग थी वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। इसके बाद आते हैं मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके में। दोस्तों इस बार आज जीके मूल विधि में धारा 1-2 धारा पूछा गया था। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन होते हैं मूल विधि के उसके बारे में पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी क्वेश्चन, संविधान का जो भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से लगा सकते हैं। आते हैं जीके के बारे में। तो जीके में जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, लेटेस्ट जीके पूछा गया था। लेटेस्ट जीके 4-5-6 क्वेश्चन लगभग पूछ दिए गए थे इस बार जीके के। इसके बाद क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि ये कबड्डी में भारत ने किसको हराया था, जैसे ईरान को हराया था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे लेटेस्ट जीके के, जो 16 और 17 से रिलेटेड थे। इसमें दोस्तों हाँ इसमें मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे जीके में जो क्वेश्चन कुछ 3-4 क्वेश्चन लगभग पूछ दिए गए थे कंप्यूटर से, जैसे कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है या इनपुट डिवाइस कौन सी है, फ्लॉपी के बारे में पूछ दिया गया था। तो 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आ रहे हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए दोस्तों तो कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा संविधान का सही है, जीके सामान्य टाइप के आ रहे हैं या जो लेटेस्ट जीके से अपडेट हो रहे हैं उन कैंडिडेट को इस पार्ट में अर्थात मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं सभी कैंडिडेट से बात करने के बाद ये पता चला कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ना तो टफ ना तो सिंपल, बीच का आ रहा है मॉडरेट टाइप का। तो सारा यदि हम एनालिसिस करने के बाद ये पाते हैं कि रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कैंडिडेट को। अब देखते हैं कि जो दूसरा शिफ्ट है उसमें किस टाइप से प्रॉब्लम हो रही है लड़कों को, किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग के लड़के बता रहे हैं कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे थोड़े से हार्ड थे। इसके बाद मैथ के जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टाइप के थे, मैंने पहले ही बताया। इसमें प्रतिशत का क्वेश्चन इस बार अधिक आया है। इसके बाद ब्याज के आए हैं, साधारण ब्याज के, और इसके बाद जो है काम समय चाल नल वाला जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और हिंदी का मैंने पहले बताया, हिंदी का एक बार और बात कर लेते हैं। तो हिंदी में जो क्वेश्चन आए हैं ये हिंदी में
एक दो गद्यांश दिया गया था जिसमें इसका आंसर लिखना नहीं था, सॉरी, मतलब उसमें उसका क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आपको देना था गद्यांश से। और इसके बाद संधि का एक क्वेश्चन नहीं आया था, लड़कों ने बताया कि संधि का क्वेश्चन नहीं आया, और समास का, अलंकार का, उपसर्ग, प्रत्यय, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे और मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। इसमें कोई चेंजेस बता रहे हैं कि लड़के जो सिलेबस है उसमें सिलेबस कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चन घुमा दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका बाद में एग्ज़ाम है तो आप इस पर फोकस करें, और एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं किताबों के नाम, राइटरों के नाम, तो आप उसको भी एक बार देख लें। और मैथ के क्वेश्चन हार्डली नहीं आ रहे हैं, तो आप मैथ में कोई टेंशन ना लें, रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखते हैं दोस्तों कि सेकेंड स्टेज का जो है पेपर जो 2 बजे से 4 बजे के बीच में है वो स्टार्ट होगा, तो उसमें उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो सारा एनालिसिस पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं, और जो जिन कैंडिडेट का बाद में होगा एग्ज़ाम उनको ये फ़ायदा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब एनालिसिस मैं सेकेंड शिफ्ट का करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।